नज़म तो ख़ासी पुरानी है लेकिन मच साने के तनाजुर में लगता है बिल्कुल ताज़ा है। बहुत दिनों से खिज़र परेशान फिर रहा था, बहुत दिनों से खिज़र परेशान फिर रहा था। वो रोज़ स्टॉल पर रिसालों के सरवरक और रोज़नामों की सुर्खियों को अजब तहय्युर से देखता और तमाम दिन यूं ही शहर गर्दी में काट देता। किसी अलमनाक सानहे का वकू का खौफ उसके सीने में जागुज़ी था। वो जब किसी समत घूरता था तो ऐसे लगता कि उसकी आंखों में जैसे याकूत भर गए हैं। खिज़र से मिलना तो 5 औकात रोज़ होता, मगर मैं उस दिन बहुत तलाशा उसे। खिज़र से मिलना तो 5 औकात रोज़ होता, मगर मैं उस दिन बहुत तलाशा उसे कि उस दिन हर एक अखबार में ये हैबत भरी खबर थी, खुदा का अगवा। खुदा का अगवा खबर के नीचे ही अहले बैते खुदा की जानिब से ये बयां था, खुदा को हम बाजियाब करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। कि उस दिन हर एक अखबार में ये हैबत भरी खबर थी, खुदा का अगवा। खबर के नीचे ही अहले बैते खुदा की जानिब से ये बयां था, खुदा को हम बाजियाब करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। खिज़र को उस दिन कहीं न पाया, खिज़र को उस दिन कहीं न पाया, मगर अलसुब दूसरे दिन वो जब मिला तो अजीब हालत में मुब्तला था कि जिस्म जैसे मुजस्समा था। खिज़र के पहलू से मैंने अखबार जब उठाया तो आज की ये नई खबर थी, खुदाए मग़वी का कत्ल। खुदाए मग़वी का कत्ल। मैंने खबर के नीचे निगाह डाली, लवाहिकीने खुदा का कोई बयान शाये नहीं हुआ था। खुदाए मग़वी का कत्ल। मैंने खबर के नीचे निगाह डाली, लवाहिकीने खुदा का कोई बयान शाये नहीं हुआ था। खिज़र की आंखों में संगे याकूत के बजाय अजब ज़मुर्रद जड़े हुए थे, वजूद यकबस्ता हो चुका था। डॉक्टर तारिक हाशमी साहब की खूबसूरत नज़्म आपने सुनी।